ये हमारा सेट 3 चल रहा है 2024 सेट 3 2024 सेट 3 2024 चल रहा है। FU ये सेट 3 हमारा 2024 346 FU चल रहा है। अब इसमें हमारे पास एक 4 घा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को लगाने से पहले हम 4-5 क्वेश्चन करेंगे पहले बुक के। इसको लगाने से पहले 4-5 क्वेश्चन हम करेंगे बुक के, फिर उसके बाद हम लगाएंगे जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है। हाँ, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति ये हमें बताना है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, अनुप्रस्थ होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति जो होती है अनुप्रस्थ, क्या हो, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। फेल हुई हो तब है मजा आई है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति जो होती है अनुप्रस्थ। 2 प्रकार की तरंगें होती हैं। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कैसा है, ट्रांसवर्स। इसका नेचर जो है वो कैसा है, ट्रांसवर्स। अब 2 प्रकार की हमारी वेव हैं। एक ट्रांसवर्स। फेल हुई हो तब हंसी, ऐसे नहीं, और परेशान ना हो। परेशान ना हो, बहुत जल्द आएगा मामला। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की नेचर कैसी होती है, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती है बताइए। 2 प्रकार की तरंगें होती है, एक अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्घ्य। तरंगें जो है वो 2 प्रकार की हैं। वेव जो है तरंगें 2 प्रकार की होती हैं। तरंग यानी वेव, एक होती है अनुप्रस्थ, एक होती है अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स, अनुदैर्घ्य को कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। 2 प्रकार की वेव्स होती हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगें कौन होती हैं, जो हम जैसे ताल में पत्थर फेंकते हैं तो वहाँ पर पानी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसे जहाँ पर इसके कंपन जो होते हैं, पानी के कणों के वाइब्रेशंस, जो तरंग चलने की दिशा, इधर तरंग चल रही है, इसके लंबवत होते हैं। वहाँ पर तरंगें जो होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, ऐसी तरंगें कौन सी होती हैं, अनुप्रस्थ। जैसे डोरी में हम तरंग बनाते हैं, जो डोरी में तरंगें होती हैं वो कैसी होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें। डोरी में जो तरंगें होती हैं वो अनुप्रस्थ होती हैं। स्प्रिंग में जो वेव होती हैं, हमने कहा स्प्रिंग खींच के हमने कर दिया है, छोड़ दिया है इसे, तो ऐसे ऐसे होते हैं। इनमें कंपन कैसे होते हैं, लंबवत। इसमें लंबवत कंपन होते हैं, परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस होते हैं। इसमें हमारे वाइब्रेशन कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर वाइब्रेशन। इसमें जो वाइब्रेशन होते हैं, इसमें वाइब्रेशन जो होते हैं वो समांतर होते हैं। समांतर यानी पैरेलल। इसमें वाइब्रेशन होते हैं पैरेलल, और इसमें वाइब्रेशन होते हैं, इसमें वाइब्रेशन समांतर होते हैं, उसमें वाइब्रेशन होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं वो कैसी होती हैं, उनकी प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ।
विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है, अनुप्रस्थ। क्योंकि तरंग हमारी जो है दो प्रकार की हैं, तरंग हमारी दो प्रकार की हैं, तरंगें दो प्रकार की होती हैं। देखिए हमें बताना विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, विचार में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तरंग हमारे पास दो प्रकार की हैं, एक अनुप्रस्थ तरंग है, एक अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुप्रस्थ तरंगें वो होती हैं जिनमें वाइब्रेशंस जो होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे डोरी में हम तरंग उत्पन्न करें तो उसमें वाइब्रेशन तो क्या होंगे, पार्टिकल के वाइब्रेशन तो परपेंडिकुलर होंगे। पानी में पत्थर फेंकें तो भी पानी तालाब के किनारे आएगा, लेकिन उसके वाइब्रेशन क्या होंगे, परपेंडिकुलर। लेकिन इसमें जो वाइब्रेशन होते हैं, स्प्रिंग में जो वाइब्रेशन होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, स्प्रिंग में वाइब्रेशन जो होते हैं वो समांतर होते हैं। स्प्रिंग में जो वाइब्रेशन होते हैं वो वाइब्रेशन कैसे होते हैं, पैरेलल। तो ये हमें प्रश्न का जवाब देना था कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। मत खोलिए अनसाल्ट। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, रख दो, अभी बहुत काम है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। अब विद्युत चुंबकीय तरंगों में एक चीज और हमने पढ़ी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें एक चीज ध्यान रखना है, ये इसमें अगर ई नॉट इधर है तो बी नॉट इधर होगा, और ये तरंग चलने की दिशा है, ये तरंग चलने की दिशा है। एक सूत्र हमने पढ़ाया था, ई नॉट बटे बी नॉट बराबर सी। यही ई नॉट बटे बी नॉट बराबर सी, ये सूत्र हमने पढ़ाया। या ई नॉट बटे बी नॉट का मतलब क्या, ई नॉट है जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों का आयाम, विद्युत चुंबकीय तरंगों का आयाम। बी नॉट का मतलब है चुंबकीय तरंग, वो सॉरी, ई नॉट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का आयाम, विद्युत क्षेत्र का आयाम, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बी नॉट का मतलब है एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। और बराबर क्या है, सी बराबर सी। इसका सूत्र अगर हम लिखना चाहें, ई बराबर E0 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये सूत्र होता है। इसका सूत्र जो होता है ई बराबर ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अगर बी का हम लिखना चाहें, बी विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र का आयाम लिखना चाहें, बी बराबर B0 साइन के एक्स माइनस का ओमेगा टी, ये इसका फार्मूला है। अब यहाँ पर कुछ पहले इसको लगाने से पहले कुछ हम सवाल लिखते हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या सवाल हमारे पास है, वही सवाल हमें लिखना है। हाँ अच्छा, चलिए इसमें इस बुक से पहले लिखते हैं दोनों। निर्वात में संचरित विद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम, पहला सवाल। ये सवाल 1 नंबर में तुम्हारा पूछा जा सकता है। निर्वात में संचरित, निर्वात में तब सवाल लगा पाएंगे पूरा न्यूमेरिकल। निर्वात में संचरित एक वेव है जो किसमें चल रही है, निर्वात में, जहाँ पर एयर भी नहीं है। निर्वात में संचरित एक विद्युत चुंबकीय तरंग के, एक विद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम, चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम, बहुत तो हैं तुम्हें बताई दी, ऐसा वार्निंग घुसेड़ दे हैं तुम्हें हम। आयाम बी नॉट बराबर, गमार सारे पता नहीं कहाँ है, 510 नैनो टेस्ला है, 510 नैनो टेस्ला।
तरंग के वैद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम ज्ञात कीजिए। अब हमें किसका आयाम चाहिए है? तरंग के वैद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम ज्ञात कीजिए। तरंग के वैद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल तो 1 नंबर में जरूर आएगा, ये जरूर बहुत आसान होता है। ये 1 नंबर में सवाल तुम्हारा बीच में भी हो सकता है, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो दिया है उसको हम लिख देंगे और सूत्र लगा देंगे। उसके बाद इस सवाल पर पहुंचने के लिए और आगे वाले पर थोड़े सवाल और हम करेंगे आज ज़्यादा से ज़्यादा, तब हम पहुंच पाएंगे। दिया क्या? निर्वात यानी वैक्यूम में एक वेव प्रोपोगेट हो रही है, विद्युत चुंबकीय तरंग का चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम। तो चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग के आयाम को हम लिखते हैं V0। काहे लिखेंगे? V0 510 नैनो टेस्ला। तो ये 510 नैनो टेस्ला, 510 नैनो टेस्ला। तो नैनो में हम रखते नहीं, टेस्ला में रखेंगे, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है वो काहे में है? टेस्ला में है। तो इसको हम नैनो टेस्ला से हटाकर खाली टेस्ला लिखेंगे। तो टेस्ला के लिए कितना लिखेंगे? 510 गुणे 10 की पावर -9 टेस्ला। तो नैनो टेस्ला से हमने इसको काहे में बदल दिया है? टेस्ला में बदल दिया। नैनो टेस्ला से इसको हमने टेस्ला में ले आए। अब टेस्ला में लाने के बाद हमें क्या चाहिए है? वैद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, वैद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम ज्ञात कीजिए, यानी E0 का मान। V0 दिया है, E0 का मान ज्ञात करना है। ये क्या दिया है? V0 दिया है, E0 का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। V0 दिया है, E0 का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमारा क्या सूत्र है? E0 बटे V0 बराबर C। इस समय ना आने का मतलब बहुत नुकसान है। इस समय वो चीज़ें देख रहे हैं जो चीज़ें हो सकता है कहीं पर ना हो। तो पहले बता दिए, तुम अपने जिम्मेदार स्वयं हुई हो, हमें कोई लेना देना नहीं। अब खाली कुछ समझ में ना आवे, घर रहो फालतू। अगर जैसे कुछ समझ में ना आवे, घर रहो, कोई फायदा नहीं है। आपकी पता तुम्हें चली जी है कक्षा 12 में, सब खेल है खेल। अगर ना पता चल जाए तो बताइए। बरातन में ऐसे तैयारी बनाई है ना जैसे इन्हें की बारात हो। सब बरातें कहीं हो ऐसे तैयारी बनी जैसे इन्हें की बारात हो। पढ़ाई कोई तैयारी नहीं, बरातन की तैयारी। लड़कियां तक बरातन की तैयारी बहुत बढ़िया करती हैं। हमारे यहाँ लड़की बहुत पीछे पड़ी, गरारा ले वह। हाँ, और ऐसे सब बकरियां बकरा बेच के सब बरातने में लगाई दो। ना ही सवाल है ना, हम लोग सिंपल आदमी है। सुनो तो बंद का करियो, चलन दो तुम। हम अपने ही घर का कह रहे हैं ना, दूसरे को थोड़ो कह रहे। लेकिन फोन ना एक लगी रहो, ये ले लो। चलो बाद में करते हैं। हाँ हाँ, E0 बटे V0 बराबर C, ये हमने लिख दिया। E0 बटे V0 बराबर C। तो E0 का मान हमें निकालना है। V0 510 गुणे 10 की पावर -9 बराबर C का मान होता है 3 गुणे 10 की पावर 8। इसका कोई नहीं,
उसका भगवान एक होता है। तो ये हमने लिख दिया। अब हमारे पास क्या निकालना, ई नाट। तो ई नाट जब निकालना, ये सवाल समझ लीजिए आएगा, तो इधर कैसे गुणा करो, 510 गुणे 10 की पावर माइनस का 9 गुणे 3 गुणे 10 की पावर 8। तो ई नाट बराबर कितना होता है, गुणा कर लो, 3 से 3 0 0, 3 करना 3 3 5 है 3 15 3 0 0 3 5 15 और गुणे 10 की पावर देखिए कितना, ये -9 ये +8, कितना बचेगा माइनस का 1। ई बराबर कितना हो जाएगा 1530 और बटे में कितना आ जाएगा 10 की पावर -1 मतलब 10, तो कितना आ गया है 153। चलो सही है, तो इसका यूनिट बताइए, मात्रक तो बताओ है न्यूटन। अच्छा न्यूटन बटा कूलम, और कोई नहीं, दूसरा भी तो है, दूसरा भी तो यूनिट है इसका। सुन के तुम कहा आगे बाहर बोलिए, फिर से दूसरा यूनिट बोलिए, दूसरा का है नहीं पता, लाग करो पाओगे कैसे काम चलेगा। ई बराबर क्या होता है एफ अपान क्यू नाट, ई बराबर एफ अपान क्यू नाट। तो इसका यहाँ से मात्रक क्या निकलता है न्यूटन बटे कूलम। तो ई बराबर बी अपॉन डी। तुम घर पर क्या पढ़ते हो, भूल गए रहो, पहले लेसन भूल जाओगे, पीछे भूल गया, अनसाल्ट में आ चुका इसका यूनिट लिखने के लिए। बी को लिखेंगे वोल्ट और बटे में मीटर। डी का मतलब क्या है दूरी, दूरी का मतलब क्या है मीटर। तो इसका एक मात्रक और बन गया है वोल्ट पर मीटर। तो इसको हम लिख देंगे, चाहे न्यूटन पर कूलम लिखा है, लेकिन यहाँ पर मात्रक लिखना वोल्ट बटा मीटर। तो इसको हम लिखेंगे वोल्ट पर मीटर, ये आंसर इसका। तो ये ऐसा सवाल 1 नंबर में ये शुरुआत में तुमसे जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि इसका एक सवाल और है। तो ये ध्यान रखना, ये तुम्हें ध्यान रखना है कि ये जो है वेव जो चलती है, ये अगर तरंग इस समय इस साइड में चल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग ऐसी होती है, अगर वो इस साइड में चल रही है तो उसमें ई नाट और बी नाट दोनों लंबवत होते हैं। ई नाट और बी नाट दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ई नाट और बी नाट एक दूसरे के क्या होते हैं परपेंडिकुलर। ई नाट और बी नाट एक दूसरे के होते हैं परपेंडिकुलर। देखिए हमने एक चीज और पढ़ाई थी वेक्टर बनाने के लिए, इधर होता है आई कैप, इधर होता है जे कैप और इधर होता है के कैप। इधर होता है आई कैप, इधर होता है जे कैप, इधर होता है के कैप। आई कैप किधर होता है एक्स अक्ष के डायरेक्शन में आई कैप, वाई अक्ष के डायरेक्शन में जे कैप और जेड अक्ष की डायरेक्शन में क्या होता है के कैप। एक चीज और हमने तुम्हें पढ़ाई थी कि अगर किसी को वेक्टर बनाना है तो उसके परिमाण को कैप से गुणा कर दो। अगर किसी को वेक्टर बनाना है तो उसके परिमाण को कैप से गुणा कर दो। बताओ उसके, अगर किसी को वेक्टर बनाना है तो उसके परिमाण को हमें किससे गुणा कर देना कैप से। जैसे जैसे हमने कहा यहाँ पर हम देखें कि कोई एक्स अक्ष की डायरेक्शन में 10 की स्पीड से जा रहा है तो हम लिख देंगे 10 आई कैप वेक्टर ए। ये क्या बन जाएगा वेक्टर। अगर एक्स अक्ष की डायरेक्शन में कोई है तो उसको आई कैप से गुणा करेंगे, वाई अक्ष की डायरेक्शन में उसको जे कैप से गुणा करेंगे, के अक्ष की जेड अक्ष की डायरेक्शन में कोई चल रहा है उसको के कैप से गुणा करेंगे, वो वेक्टर बन जाएगा। ये हमने वेक्टर पढ़ाया तुम्हें। और इसके बाद इसके सवाल होते हैं, जो इसमें तुम्हारे पास सवाल है अनसाल्ट का, क्या नाम रुक जाओ हम ही पढ़ने दो। इसका सवाल ये हम चौथे का घा पर हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है। पहले समझ लो आराम से, सवाल समझ लो फिर लगी है।
एक विद्युत चुंबकीय तरंग के ध्रुवण की दिशा x अक्ष के समांतर है, मतलब उधर चल रही वो तरंग के संचरण की दिशा क्या होगी। विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम इतने है, आवृत्ति इतनी है, विद्युत क्षेत्र एक ई का समीकरण लिखना है। तो समीकरण लिखने के लिए हम समीकरण वाले सवाल कई लगाते हैं, यहाँ पर हैं, उसके बाद ये तुम लगाना, तब तुम्हारे समझ में आई है। तो समीकरण के कई हम सवाल लिखते हैं, फिर तुम लिखो। तो समीकरण वाले हम कई सवाल लिखेंगे, इसीलिए हम ये बुक का हमने प्रयोग कर दिया है, ठीक है। ये हमने बुक का प्रयोग किया। लिख देते हैं सवाल पहले। एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग, एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग, उठाओ कल उठाओ, रिसीव करो। क्षेत्र का आयाम क्या आया कि वैद्युत क्षेत्र का आयाम, उन्हें संगम रायु दे की ऐसो करो, जव ले लो। वैद्युत क्षेत्र का आयाम ई नॉट बराबर 120 न्यूटन पर कूलाम, 120 न्यूटन पर कूलाम ये दिया है, तथा आवृत्ति न्यू बराबर 50 मेगाहर्ट्ज, 50 मेगाहर्ट्ज। अब जितनी चीज़ें निकालना है अभी हम देखते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या क्या निकालना है। V0 ओमेगा, पहला पार्ट में हमें लिखना है V0 ओमेगा के तथा लेम्डा का वैल्यू ज्ञात करना है। इतनी चीज़ें हमें ज्ञात करना है। सेकंड पार्ट में हमें निकालना ई तथा बी के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ई तथा बी के लिए व्यंजक, या इसको हम समीकरण कह सकते हैं। आपस में ना बोलो, अब भाई कुछ लोग ना पढ़ने वाले बचे हो, अब पकड़ लो। ई तथा बी के लिए हमें व्यंजक ज्ञात करना, ये अगर सवाल हम समझ गए तो वो वाले सवाल हमारे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास कौन सी एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग, ये समतल विद्युत चुंबकीय तरंग, ये प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैद्युत क्षेत्र का आयाम, एम्पलीट्यूड ऑफ हैव एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट 120 न्यूटन पर कूलम, ये ई नॉट दिया है, तथा आवृत्ति एंड फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू 50 मेगाहर्ट्ज। तो अब पहले पार्ट में हमें क्या क्या चीज़ें निकालना, वी नॉट का मान निकालना है, ओमेगा का मान निकालना है, और के का मान निकालना है, एंड लेम्डा का मान निकालना है। दूसरा पार्ट में जो लिखना है ई एंड वी के लिए, इक्वेशन ऑफ ई एंड वी, ये हमें फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ ई वेक्टर एंड वी वेक्टर, इतना पार्ट हमें करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, धीमे धीमे हम करते हैं। ई और वी के लिए व्यंजक भी लिखते हैं। तो ई और वी के लिए हमें व्यंजक क्या लिखना होगा। आज बैग नहीं लाया, तुम्हारी एज इतनी लंबी है कि बराबर तुम्हारे दिल में नाचत रहा, बराबर सोच रहा कि ऐसा तो नहीं कि कल हमने उसको रोक लिया है आज आया नहीं, कसम से बताई रहे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं।
जो जो चीज़ें दी हैं लिख लेते हैं सवाल में। देखिए वो सवाल तभी लगेगा, ई नाट दिया है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं, ई नाट बराबर 120 न्यूटन पर कूलम। न्यू आवृत 50 मेगा HZ ऐसे लिख देते हैं। तो 50 गुणे मेगा को बदलने के लिए कितने से हमें गुणा किया है इसमें? हाँ मेगा 10 की पावर 6। देखिए मेगा से मेगा में दिया है तो हर्ट्ज में बदल लीजिए, तो हम 10 की पावर 6 से इसको गुणा कर देंगे। हम क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन लेके आते हैं इसलिए ताकि वो नरम लगे, क्योंकि वो एक सब पूरा लेसन हमने खूब नहीं किया है, इसलिए उसको हम काम कंप्लीट कर रहे हैं। तुम्हारा क्वेश्चन फर्जी एग्जाम में तुम ही जिम्मेदार हुई हो, तुम्हें ना समझो, अभी बहुत काम मेरे पास। अब हमें क्या निकालना? पहले तो हमें निकालना वी नाट। पहले क्या निकालना है? वी नाट। तो वी नाट बहुत आराम से हमारा निकल आएगा। अभी हमने वी नाट का सूत्र पढ़ा है, ई नाट बटे वी नाट बराबर सी। लगा देंगे तो लगा देंगे। देखिए दिखता है कि ना तुम्हें? ई नाट बटे वी नाट बराबर सी, ई नाट बटे वी नाट बराबर सी। अब ये जो प्रश्न है 1 नंबर में हमारी आइडिया कहा थी कि 1 नंबर में जो दूसरा या पहले दूसरे का होगा इस साल 2025 में, या पहले का कुछ हुई निकालने के लिए आइडिया हमारी कह रही है, लेकिन आए भले ना। तो ई नाट कितना दिया? 120 बटे वी नाट बराबर सी। अरे हम यार पुराने हैं, तुम थोड़ी पुराने हो। तो हम क्या लिखेंगे? हमें वी नाट चाहिए, तो कैसे गुणा करेंगे? वी नाट इंटू सी बराबर 120 एकन्ना 120। तो वी नाट बराबर कितना हो गया? 120 बटे सी। तो वी नाट बराबर कितना हो गया? 120। सी का मान कितना लिखेंगे? 3 गुणे 10 की पावर 8। 3 चंकू 12। तो वी नाट बराबर कितना हो गया है? 40 गुणे 10 की पावर -8। और मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र का टकला। मिलाओ आंसर, समझ मिलेगा। अगर देर हो गई तो हम तुम्हें मरी हैं, चाहे कुछ हो जाए। हाँ सही ना है? सही बताओ। मार दिखा है ना का दादा तना कबू वो जब कमजोर हुई गए ना तो अपने आप मार नहीं पाओ रहे हैं, तो हमसे करेगा मार दिखा है ना। हाँ कहाँ पर आंसर? हाँ वी नाट बराबर कितना? दशमलव यहाँ लगा, यहाँ लगाओ तो कितना हो गया? 4 गुणे 10 की पावर -8। तो इधर एक दर्जा इधर किसका आया? तो प्लस का 1। तो वी नाट बराबर कितना हुआ? 4 गुणे 10 की पावर -7 टकला। इतना है? देख लो बच्चे, आ गया। ये हमने लिख दिया। सही ना है? हम किताब लाया, मैं तुम्हें देख के लगाई रहे। सही ना है, बहुत तो रही है, तुम समझ लो। ये हमारा उस पर वो हलवा बन जी है। अगर ये सवाल समझ गए वो दूसरी हलवा। तो चलिए अब दूसरा देखेंगे। अब दूसरा पार्ट में क्या निकालना? ओमेगा। ओमेगा के लिए क्या फार्मूला? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ओमेगा? ओमेगा निकालना होता है, इसका हमने 2 पाई n, लेकिन n नहीं यहाँ, या कहाँ है? अब माती कहाँ है ना? हाँ ये मजाक कर रहे हैं। 2 पाई न्यू। देखिए n की जगह n नहीं, यहाँ पर हवा में बात हो रही है, तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितना लिखेंगे? 2 पाई न्यू। 2 पाई का मान इसने रखा है कि नहीं? बता। वेरी गुड। 3.14 गुणे 50 गुणे 10 की पावर 6। तो आंसर कितना आ गया बताओ हल करके? पूरा आंसर पूरा बताओ। राइट, गुणा तो सब कर लेंगे, है ना बिटिया? 3.14 गुणे 10 की पावर 8। इसका मात्रक रुक जाओ। ओमेगा होता है डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी। कोणीय वेग 1 कक्षा 11 में पढ़ा है।
डेल्टा थीटा का मात्रक रेडियन बटे, यहाँ से लिखा करो तो क्या लिखेंगे इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड, अंग्रेजी में लिख देंगे रेडियन पर सेकेंड। चलिए ओमेगा निकाल लिया। कोई भी हमारा सवाल 15 तारीख तक हम अपनी पूरी ताकत लगा डालेंगे, फिर उसके बाद हम वीडियो बनाना फिर चालू करेंगे घर पर। ओमेगा इधर आ जाओ, उधर अगर ना दिखता हो काहे जो नुकसान कर रहे हैं, इतनी ठंड में आई हो। कोई जगह है वहाँ पे? स्टूल ले आओ। सवाल चला जी, हमें जिम्मेदार ना, रुक जा, चलने दो यार। या तुम लोग इधर बढ़ जाओ, उधर आओ। जिस जगह ना दिखा तो पीछे आओ इधर। अभी बहुत सामान वो इंतजाम लिखना है। जाओ जाओ उधर जाओ, उधर बढ़ा दें हम उनको। आओ इधर बढ़िया, तुम्हें दिखाते बढ़ो। देखो घरे रहो, घरे नहीं। अब यहाँ सवाल जवाब पूछेंगे और बवाल में पड़ी हो तुम। ना कुछ समझ में आता हो घर रहो, और कल से हम वीडियो भी नहीं बनाएंगे इसके, बस बन गए। तो अब हमारे पास और क्या लिखना है? ओमेगा हमने लिख दिया है। अब के लिए हमने क्या सूत्र बताया था? ये प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है। इसको कक्षा 11 में पढ़ा है हमने। के बराबर प्रोपोगेशन कांस्टेंट, संचरण नियतांक। जब समतल प्रगामी तरंग पढ़ी होगी, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव पढ़ाया होगा किसी ने 11 में, तो वहाँ पर के आता है। वहाँ पर के का मान होता है 2 पाई अपान लेमडा, और इसको कहते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट। प्रोपोगेशन कांस्टेंट के का मान निकाला कि नहीं? हाँ, के बराबर ओमेगा बटे सी भी लिख दिया। देखिए के बराबर क्या होता है? ओमेगा के बराबर असली सूत्र होता है 2 पाई अपान लेमडा। ये हमने पढ़ाया है, ऐसा पढ़ा के बराबर 2 पाई। और के का एक सूत्र और होता है के बराबर ओमेगा बटे सी। तुम्हें लोगों ने डायरेक्ट लिख दे ना, तुम्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं, जो मात्रक है ना लिख पाओ तो कहा है। तो के बराबर ओमेगा बटे सी यहीं से बनेगा। तो के बराबर ओमेगा का मान कितना निकाल के लाए हैं बताइए? 3.14 गुणे 10 की पावर 8, और सी का मान कितना है? 3 गुणे 10 की पावर 8। ये 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 कट गया, तो कितना आंसर आया बोलिए? 3 से भाग करना है। बोलो तुम पड़ोस वाली पतली है। 1.05 मीटर इनवर्स, मीटर की घात -1, ये मात्रक होता है। अब 11 में तो पढ़ा ही होगा प्रोपोगेशन कांस्टेंट, वहीं पढ़ा है, कॉपी में देख लो जाके। समतल प्रगामी तरंग जहाँ पर है वहाँ पर अब उसको पढ़ाना तो संभव नहीं है, बहुत है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। और क्या हमें लिखना है? लेमडा का मान लिखना है। तो लेमडा का मान और लिखना है। तो लेमडा बराबर क्या होता है बताइए? ओमेगा बराबर कितना होता है? 2 पाई अपान लेमडा। तो लेमडा निकाल लो। तो लेमडा बराबर कितना होगा? 2 पाई अपान ओमेगा। लेमडा इधर, ओमेगा इधर। तो लेमडा बराबर 2 पाई, 2 गुणे 3.14, और बटे ओमेगा का मान अभी निकाला था, कितना था? 3.14 गुणे 10 की पावर 8। ठीक है, ये 3.14 3.14 कैंसिल हो गया। तो लेमडा बराबर 2 गुणे 10 की पावर -8, और मात्रक क्या होता है? मीटर होता कि नहीं? मात्रक इसका क्या होता है? मीटर। कि कुछ आया कि नहीं? कितना आया है? लेमडा बराबर सी, यहाँ से निकाल दिया है। लेमडा बराबर सी अपान न्यू। तो बात तो एक ही होना चाहिए भाई। लेमडा बराबर 2, ओमेगा बराबर 2 पाई अपान टी होती यार। अच्छा सॉरी, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपान टी। ये हमने, ये टी होता है ना। चलो चलो, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपान टी। ये हमने 11 में पढ़ा था। तो लेमडा के लिए हमें सूत्र लिखना है।
चलिए कोई बात नहीं, लिम्डा के लिए मैं कौन सा फार्मूला लिखना, चलिए एक और हमने पढ़ा, सी और न्यू और लिम्डा में रिलेशन, सी और न्यू और लिम्डा में रिलेशन, सी न्यू और लिम्डा में रिलेशन, ये हमने क्या रिलेशन था, सी न्यू और लिम्डा। आदित्य दीप, अच्छा वो भी नया है, उसके साथ वाला लड़का वो भी नया है। कट कर दो, चलने दो। सी न्यू और लिम्डा में रिलेशन हमें लिखना है। ओमेगा का तो 2π/T होता है, ओमेगा का तो 2π/T होता है, 11 में पढ़े का, 11 में स्कूले जा रहे कुछ पढ़े नहीं होगा, जो लोग कोचिंग नहीं किया होगा है। सी न्यू लिम्डा में क्या रिलेशन है, अबे पीछे सवाल लगा क्या हो, सी न्यू लिम्डा में क्या रिलेशन, पीछे तो पढ़ के आए हो, चलो बताओ, तुम बताओ, सी न्यू लिम्डा में क्या रिलेशन, वो पीछे वो लड़का तालिब, हाँ हाँ बी बराबर क्या पढ़ क्या है, बी बराबर एन लिम्डा। मोबाइल किसको, तो कौन है, तो b बराबर एन लिम्डा है, तो b की जगह यहाँ पर क्या होगा, c, और n की जगह क्या होगा, न्यू और लिम्डा। तो लिम्डा बराबर कितना लिख देंगे, c/न्यू, तो लिम्डा बराबर c का मान कितना है बताइए, 3 × 10⁸, न्यू का मान 50 × 10⁶। चलिए हल करिए, तो कितना हो जाएगा, रुक जाओ, तो 3/50 घात सही कर लेते 8 - 6, तो 3/50 कितना हो गया बताइए, 3/50 कितना हो गया, अरे भाग करो ना, कितना 0.06 × 10⁻², मात्रा कितना मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 3/जी, इसको इससे गुणा करेंगे 0.06 और गुणे 100, तो ये कितना हो जाएगा 6 मीटर। 100 से गुणा करने पर ये 0.2 दर्जा आगे बढ़ जाएगा। बताओ गुणा तक ना करी पाओ, शर्म ना या उसारन, हद कर दी ने। अगर है कि 100 से गुणा न्यूमेरिकल के नाम पर पता ना 11 में घर वाले चुन के एडमिशन करवाए थे इनका, तो ये हमारा हो गया लिम्डा बराबर 6 मीटर। अब लिम्डा आ गया है, अब हमें एक चीज़ और लिखनी है, अब हमें इनके समीकरण लिखने हैं, ई तथा बी के लिए व्यंजक लिखने हैं। तो ई के लिए व्यंजक क्या होता है, E0 sin kx - ω_t, बी के लिए क्या होता है, V0 sin kx - ω_t। तो इनके लिए समीकरण होती हैं, इनके लिए समीकरण होती हैं E बराबर E0 sin kx - ω_t। और ध्यान रखना है तरंग किधर दिशा, किस दिशा में मूव कर रही है, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग का आयाम ई और बी के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। तो ध्यान ये रखना है कि अगर हमारी तरंग ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये इधर E0 है और इधर V0 है, इधर क्या होगा J कैप, इधर क्या होगा K कैप, और अगर इधर वो चाह रही है, तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत, I J K तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो हमें पहली समीकरण लिखना है, हमें किसके किसके लिए लिखना है, E तथा B के लिए। E के लिए वही सूत्र हम क्या लिखें भाई, E अगर मान लेते हैं, सॉरी अगर B इधर है कोई बात नहीं, और E0 इधर है, कोई किधर भी लिख दो कोई गलत नहीं है, E0 इधर है। तो हमें E0 के लिए अगर समीकरण लिखना चाहें तो E0 के लिए हमारे पास समीकरण क्या होगी, E0 बराबर E बराबर वेक्टर E बराबर E0, बोलो यार,
साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो इनके सबके मान रखने हैं। तो ई बराबर ई, लेकिन क्या किधर है ये वेक्टर लिखा है, तो वेक्टर को बनाने के लिए हमें कैप से गुणा करना है। वेक्टर लिखने के लिए काहे से गुणा करना है, कैप से, तभी तो वेक्टर बनेगा। किसी को वेक्टर बनाना है तो उसके यूनिट वेक्टर से गुणा करिए। ई नॉट किधर है, जेड अक्ष पर है, तो जेड अक्ष पर है तो काहे से गुणा, के कैप से। तो के कैप से जब गुणा कर दिया तो ई नॉट का मान लाओ। कोई ई नॉट निकाल के लाया हो क्या? ई नॉट कितना होगा 120। कौन है फोन लाओ एक आओ तो रहिए, सवेरे सवेरे जो फोन करते हैं हमारे पे का। अरे ई नॉट का मान लिख दिया कितना है 120। और क्या लिखोगे, साइन के एक्स, के का मान लाओ, के का मान निकाले हो। हाँ के का मान लिखाओ 1.05। और क्या एक्स माइनस ओमेगा का मान लाओ। ओमेगा कहीं है, ओमेगा यहीं से कहीं लिखो। हाँ -3.14 गुणे 10 की पावर 8 लिख दिया, और इंटू में टी, और आखिर में के कैप। लीजिए सवाल लग गया, खत्म। वैसी प्रकार का वो सवाल है। तो ई बराबर ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू जे। यही का ना देखो, इंगे देखो सवाल का, वो लगते ही रहिए इसे। सवाल समझ में आया कि नहीं? अब हमें समीकरण किसकी लिखना है, बी की लिखना है। तो बी बराबर बताओ, सूत्र बताओ। ये सूत्र तो नहीं है, समीकरण होती वी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। लेकिन ये किस पर है, जे कैप। काहे से गुणा करेंगे, जैसे ही जे कैप से गुणा करेंगे ये वेक्टर बन जाएगा। यूनिट वेक्टर से गुणा करने पर ये वेक्टर बन जाता है। तो v बराबर वेक्टर v नॉट बताओ। v नॉट यार कितना आया है, 4 गुणे 10 की पावर माइनस का 7, यही तो है। और बताइए साइन के का मान लाओ 1.05 एक्स माइनस ओमेगा का मान लाओ 3.14 गुणे 10 की पावर 8 टी। और साइड में कितने से, साइड में जे कैप। ये ध्यान रखना, कैप से जरूर गुणा करेंगे। देखिए कितना मस्त सवाल है। ऐसे सवाल ये नहीं लगे, एक मिनट।